फाइटर मूवी का जब ट्रेलर आया और उससे जुड़ी जितनी भी चीजें इंटरनेट पर आ रही थी, सब कुछ देख के लग रहा था कि ये भी एक एवरेज देशभक्ति वाली फिल्म होगी जो कि आएगी और चली जाएगी। लेकिन वो सभी चीजें हमें धोखा देने के लिए थी, क्योंकि जब ये मूवी मैंने देखी तो भाई साहब एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आराम से पीछे होके सीट पर बैठ जाऊं और जो हो रहा है देखता जाऊं। मेरा बार बार मन कर रहा था कि काश मैं वहां होता, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। मैं अपने आप को उनकी जगह फील कर पा रहा था, उनके दुख, उनकी तकलीफें, उनकी खुशियों को महसूस कर पा रहा था। कहानी है इंडियन एयरफोर्स की, जहां जाबाज एयरफोर्स पायलट्स हैं जो देश के लिए लड़ मरने को तैयार हैं। स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया उर्फ पैटी जेट्स को उड़ाने में एक्सपर्ट है और उसे अपने काम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए फुल एटीट्यूड में रहता है। उसका ये एटीट्यूड ग्रुप कैप्टन राकेश जय उर्फ रॉकी को पसंद नहीं, क्योंकि इसी एटीट्यूड और मनमानी की वजह से पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। पैटी फिर भी वैसा ही रहता है और एक बार फिर वैसा ही हादसा होता है जैसे पहले हुआ था, और जिंदगी फिर उसे एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है, जहां वो सोचता है कि शायद उसका सभी से दूर रहना ही बेहतर है। पाकिस्तान में छुपे आतंकी हर वक्त ये प्लानिंग करने में लगे हुए हैं कि कैसे भारत पर हमला किया जाए, और वो करते भी हैं, जिसका भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। ये फिल्म आपके अंदर एक जोश पैदा करती है और आपको देशभक्ति से पूरी तरह भर देती है। डायलॉग्स आपको ऐसे नहीं लगते जैसे बनाकर बोले जा रहे हों, बल्कि वो आपके जोश को और बढ़ाते हैं और कभी कभी तो इमोशनल भी कर देते हैं। सबको यही चिंता सता रही थी कि इसके विजुअल्स कैसे होंगे, एरियल एक्शन को ये लोग कैसे दिखाएंगे, कहीं कार्टून जैसा तो नहीं होगा सब कुछ जैसे तेजस में था। इन सारे सवालों के जवाब मिल गए, और जवाब ये है कि मुझे शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी फील नहीं हुआ कि वीएफएक्स का इस्तेमाल भी हुआ है, और यही अच्छे वीएफएक्स की पहचान होती है। मेरा 3D शो था तो उसमें सब कुछ सही लगा। एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि जेट नकली लग रहा है या उसके पीछे बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन है। एक पल को ऐसा लगता है जैसे हम ही कॉकपिट में बैठे हों और सब कुछ होता हुआ देख रहे हों। एरियल एक्शन सीन्स में जैसे जैसे चीजें होती हैं, आपकी भी सांसें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होता और मन करता है कि बस और दिखाओ और ऐसे ही दिखाते रहो। सब कुछ रियल रखने की कोशिश की गई और ज्यादातर रियल जेट्स का ही इस्तेमाल किया गया है, और पता चल रहा था कि सब कुछ वीएफएक्स के भरोसे नहीं छोड़ा गया। सभी सीन्स हमारे दिल को छू जाएं, इसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस फिल्म का बीजीएम काफी शानदार है। फाइटर सिर्फ इस बारे में नहीं है कि लड़ना है और धमाके करने हैं, ये हमें दोस्ती दिखाती है, कुर्बानी दिखाती है, देशभक्ति दिखाती है, और एक जंग में जवान के खोने की कीमत भी बताती है। हमें ये भी बताती है कि कैसे हमारे जवानों पर प्रेशर रहता है और किस तरह से वो इस प्रेशर को और सिचुएशंस को हैंडल करते हैं समझदारी दिखाते हुए। फिल्म की इस तरह से शुरुआत नहीं की गई कि पहले ही धमाके दिखा दिए जाएं और खूब सारा एक्शन दिखा दिया जाए। फर्स्ट हाफ में पहले किरदारों के बीच हमें अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई, हमें मौका दिया गया कि हम उन्हें समझें, उन्हें जाने और पहचाने। फिर सेकंड हाफ से एक्शन शुरू होता है और बहुत ही ज्यादा मजा आ जाती है। फिल्म अच्छी है पर कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और फिल्म का अंत कैसा होगा। मतलब कि कहानी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी। सबसे खराब चीज ये लगती है कि ऐसी फिल्मों में एक गाना डाल देते हैं बीच में जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। जिस हिसाब की ये मूवी है, बीच में एक पार्टी सॉन्ग आना पूरा फ्लो बिगाड़ देता है। एक बात अच्छी ये लगी कि टाइगर और पठान मूवी की तरह पाकिस्तानियों को अच्छा दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई। बेशक पाकिस्तान की आम जनता बुरी नहीं, लेकिन जो बुरा है उसे बुरा ही दिखाया गया। पिछले साल इसी समय फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने पठान रिलीज करी थी और वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और इस साल फाइटर आई है जो कि ये भी ब्लॉकबस्टर ही साबित होगी। हालांकि जिस थिएटर में मैं गया था वहां पे ज्यादा लोग नहीं आए थे, तो शुरुआती कलेक्शन थोड़ा कम ही होगा। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि फाइटर पठान से काफी बेहतर है। ये फिल्म यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज में बैन हो गई है और इसका रीजन साफ दिख रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब एक्टिंग की बात करें तो पूरे फिल्म में ऋतिक रोशन ही छाए रहे। पैटी अपनी खूबसूरती से लोगों को आकर्षित करने में माहिर होने के साथ साथ दुश्मनों को धूल चटाने में भी एक्सपर्ट है। जितना अच्छा वो हवा में दुश्मनों को मारने में है, उतना ही बेहतर वो हैंड टू हैंड फाइट में भी है। ऋतिक सर के फेस एक्सप्रेशन, उनके इमोशंस हमें साफ दिखाई पड़ते हैं और हम महसूस कर पाते हैं जंग जीतने पर उनकी खुशी और किसी अपने के गुजर जाने पर उनका दुख। दीपिका पादुकोण का भी काम अच्छा रहा। उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौर का किरदार बहुत अच्छे से निभाया। मीनल की भी अपनी एक कहानी है, अपना स्ट्रगल है, जिससे लड़कियां काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी। वो सिर्फ
सिर्फ हीरो की लवर बनके नहीं रह जाती, बल्कि उनका भी फिल्म की कहानी में अहम रोल है। अनिल कपूर सर ने भी अपने रोल को बहुत बखूबी निभाया। उनकी आंखों से, उनके बात करने के तरीके से हमें फील हो जाता है कि हाँ, वो एक सीनियर ऑफिसर हैं। इस फिल्म में जो विलन है अजहर अख्तर, वो भी खतरनाक लगा। इस किरदार को निभाया है ऋषभ शॉनी ने। हाँ, बस थोड़ा जो उनका एकदम से बाल स्ट्रेट कर दिया गया है और एकदम परफेक्ट चेहरा लग रहा है मॉडल जैसा, वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। बाकी सभी सह कलाकारों ने भी काफी अच्छा काम किया है, सबकी एक्टिंग बढ़िया लगी। टॉप गन मैवरिक को दुनिया की बेस्ट मूवी माना जाता है जब एरियल एक्शन फिल्म की बात होती है। मैं फाइटर को उससे कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइटर इंडिया की बेस्ट एरियल एक्शन फिल्म बन चुकी है और उसने एक बार सेट कर दिया है कि अब आगे जब भी इंडिया में कोई एरियल कॉम्बैट फिल्म बनती है तो उसका कंपैरिजन फाइटर से जरूर होगा। ये फिल्म देखने जाना तो बनता है क्योंकि ऐसी फिल्म इंडिया में पहली बार बनी है। इससे पहले जो बनी है वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो ये एक तरह का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा एक इंडियन एरियल एक्शन फिल्म को देखना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू इस फिल्म को लेकर। अगर आपने मूवी देखी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही मेरा रिव्यू देखना चाहते हैं नई मूवीज का तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहां मैं तुरंत अपडेट दे देता हूं कि फिल्म कैसी है कैसी नहीं। तो अब मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।